नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के 18वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि की भक्ति के अविरल धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आपने अभी तक के अध्यायों को सुन रखा है तो यह इस बात का संकेत है कि श्री हरि की असीम कृपा आप पर बरसती रहती है तथा आप उनके आशीर्वाद की भी श्रेणी में आते हैं। इन कथाओं के श्रवण मात्र से ही मनुष्य पर तथा सर्व प्राणियों पर श्री हरि की कृपा होती है। उनमें सद्गुण सद्भाव का विस्तार होता है, दुर्गुण तथा दुख दूर होते हैं। आइए श्री हरि का ध्यान करते हुए आज के इस महात्म्य को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। श्रोतदेव जी आगे फिर कहते हैं कि मैंने वैशाख माह के संपूर्ण नियम और धर्म जो थे वह तुमसे कह सुनाए हैं। इस पर राजा कहता है, हे मुनिवर, मैंने आपके श्रीमुख से वैशाख माह महात्म्य के तथा श्री हरि के चरणों की कृपा के संपूर्ण महात्म्य को सुना है, परंतु मेरे कान अभी भी अतृप्त हैं और अधिक सुनने की अभिलाषा रखते हैं। मेरे हृदय में भक्ति की जो धारा बह चली है वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जहाँ श्री हरि की कथा होती है वह कानों को अत्यंत ही सुख प्रदान करने वाली होती है, इनसे कभी तृप्ति नहीं होती है। मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य अब उदय हो चुके हैं, यही कारण है कि आप अतिथि के रूप में मेरे घर में पधारे हैं। आपके श्रीमुख से निकली हुई प्रत्येक वाणी और वचन अद्भुत और अमृत रस के समान है। मैं इन वचनों का पान करता हुआ इस प्रकार से तृप्त हो रहा हूँ मानो जीवन मिल गया। जिस प्रकार से भूखे मनुष्य को भोजन और प्यासे को पानी अत्यंत ही प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे हृदय में श्री हरि की इन कथाओं के श्रवण से मेरा हृदय आनंदित हो उठा है। अन्य किसी चीज की अभिलाषा अब मुझ में शेष नहीं रही है। अतः भोक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाले दाता श्री हरि को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राजा के मुख से ऐसे वचन को सुन करके तब श्रुतदेव जी प्रसन्न हो गए और फिर आगे के धर्मों का वर्णन करने लगे। कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला एक महात्म्य जो कि सर्वोत्तम है वह तुमसे कहता हूँ। चित्त को ध्यान लगाकर इस धर्म का विस्तार पूर्वक श्रवण करो, जो कि संत और मुनियों में भी प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, पापांतिर पर एक संख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण आया, जो कि सिंह लग्न के बृहस्पति में गोदावरी नदी के तट पर आया। फिर वह कंटक से युक्त तथा पहाड़ी वन की ओर चला गया। वहां पर जल का नामो निशान न था। ऐसे में मनुष्य भला किस प्रकार से वहां पर विश्राम कर सकता। वैशाख की भरी दोपहरी में वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। ठीक उसी समय एक दुराचारी बहेलिया धनुष लेकर दौड़ता हुआ आया। वह सर्व प्राणियों से घृणा करता था और देखने में साक्षात यमराज के समान था। वह अधर्मी बहेलिया जब दिव्य कुंडलधारी इस ब्राह्मण को देखा तब देखता ही रह गया। सूर्य के समान तेज वाले इस दिव्य ब्राह्मण को देख करके ही उसने मन ही मन से लूटने का मन बना लिया। ब्राह्मण को देखते ही उसे बांधा तथा उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की दिव्य माला, कमंडल इत्यादि उनसे छीन लिए। फिर उन्हें छोड़ता हुआ कहने लगा कि तू यहाँ से चला जा, फिर इधर की ओर लौटकर मत आना। डर और भय से उस दुष्ट के हाथों छूटते ही ब्राह्मण उस मार्ग की ओर चल पड़ा जहाँ सूर्य की तीक्ष्ण किरणें बिछी हुई थी। रेत पर वह किरणें ऐसी मालूम होती थी मानो पैरों को जला डालने वाली हो। ना तो कहीं पर छायादार वृक्ष था जिसके नीचे थोड़ी देर भी ठहरा जाए और विश्राम कर लिया जाए, और ना ही पीने को पानी ही था। ऐसे में वह ब्रह्मचारी हाय हाय करता हुआ विलाप करने लगा। उस ब्रह्मचारी के
चीखों को सुन करके बहेलिया शीघ्रता से उसके पास गया। मुनि को भरी दोपहरी में इस प्रकार से पीड़ा में देख करके अनायास ही उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। मन ही मन वह विचारने लगा कि कितना अच्छा हो जो इस महात्मा के दुख को दूर करने के लिए मैं अपना पुराना जूता इसे दे दूं, जिससे ब्राह्मण के पाँवों की रक्षा हो जाएगी और मेरे पाँवों में तो अब नई नई जूतियां हैं, फिर भला पुरानी चीजों से क्या प्रयोजन है। ऐसा मन में विचार करके उसने अपने पुराने जूते ब्राह्मण देवता को दे दिए, जिस कारण ब्राह्मण देवता के पांव बालू से जलने की वजह से बचने लगे। उन जूतों को पहन करके ब्राह्मण देवता अत्यंत ही आनंदित होकर के आशीर्वाद देने लगा, जा तेरा जीवन सुखमय हो। तेरे वैशाख माह में जो तुमने यह सुखपूर्वक दान किया है, इससे तुम्हारे पुण्य उदय हो आए हैं। इस दान के प्रभाव से श्री हरि तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। जो सुख सभी प्रकार की वस्तुओं के मिलने से प्राप्त होता है, वही मेरे लिए भी हुआ है। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार के वचन को सुन करके बहेलिया आश्चर्यचकित हो गया और विस्मय होते हुए कहने लगा, हे महाराज, मैंने तो आपकी ही वस्तु आपको लौटा दी है, फिर भला इसमें पुण्य का क्या काम है? और फिर आपने जो वैशाख के माह की प्रशंसा की है, साथ ही कहा है श्री हरि प्रसन्न होंगे, वह क्या है? यह वैशाख कौन है तथा श्री हरि कौन है? कृपया कर मुझे बतलाइए एवं इससे मिलने वाले लाभ फल के विषय में भी मुझे बताएं। हे दयानिधि, मेरे इस जिज्ञासा को आप शांत करें। बहेलिये के अंदर आया हुआ यह बदलाव देख करके ब्राह्मण देवता समझ गए कि श्री हरि की कृपा हो गई है तथा इस बहेलिये के अंदर पुण्य का जागरण हो गया है। तभी तो इस लोभी महामूर्ख प्राणी ने अभी अभी और वैशाख के माह में मुझे जूते का दान कर दिया है। इसकी दुर्बुद्धि अब सुबुद्धि में तब्दील हो गई है, जो कि इसे सभी धर्मों के फल को देने वाला होता है। जन्म जन्मांतर से मिलने वाला सुख इसे एक जूते के दान से ही मिल गया है। वैशाख के धर्मों का फल तुरंत ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। यदि पापी से पापी मनुष्य भी, दुरात्मा से दुरात्मा व्यक्ति भी किसी भी पाप में लिप्त हो, तब भी देव योग से वैशाख के माह में वह दान और पुण्य कर दे, तब तत्काल ही उसे इसका फल प्राप्त हो जाता है, जो कि परम संतोष को देने वाला होता है। वही धर्म है। मनु आदि से लेकर सभी धर्मवेत्ताओं ने उसे ही धर्म कहा है वैशाख के माह का। वैशाख माह में भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय है दान और धर्म। बड़े बड़े दान, पुण्य, जप, तप, यज्ञों से भी जहाँ भगवान श्री हरि को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, वहाँ वैशाख के माह में छोटे से छोटा कार्य करने से भी श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य धर्मों में इसकी कोई बराबरी नहीं है। तुम गंगा स्नान के लिए मत जाओ, ना ही तुम गया जाओ, प्रयाग और पुष्कर भी तुम मत जाओ, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र तथा अन्य प्रकार के तीर्थों पर भी तुम मत जाओ, ना ही तुम्हें गोदावरी या फिर अन्य तीर्थों में ही जाने की आवश्यकता है, परंतु वैशाख के धर्मों का सही और श्रद्धापूर्वक पालन करने मात्र से ही मनुष्य के हृदय में श्री हरि विराजते हैं। यदि मनुष्य वैशाख के माह में निर्मल नदी में, पवित्र नदियों में स्नान एक दिन भी करता है, तब भी उस पर श्री हरि की कृपा बरसती है। यह वैशाख का माह पुण्यों की वृद्धि करने वाला है। इस मास में ताप के नाश करने वाली पादुका का तुमने मुझे दान किया है। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म के किए हुए शुभ कर्म उदयी हो गए हैं। हे बहेलिये, तुम्हारे ऊपर श्री हरि भगवान प्रसन्न है। निश्चय ही अब तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि सुबुद्धि होनी अत्यंत ही कठिन थी। वह ब्राह्मण देवता अभी बहेलिये को श्री हरि की इन उत्तम कथाओं का पान ही करा रहे थे कि तभी एक बहुत बड़ा संकट टला। वहाँ पर एक बहुत विशालकाय सिंह आ पहुँचा, जो बहेलिये का वध करने को आतुर था। उसने बहेलिये पर हमला किया, परंतु देव योग से
एक कल्पित हाथी वहां पर आ पहुंचा। फिर उस वन में सिंह और हाथी के बीच ऐसा घोर संग्राम छिड़ गया कि सभी देखते ही रह गए। एक समय ऐसा आया कि सिंह और हाथी थक कर भूमि पर जा गिरे। युद्ध की विचार को उन्होंने त्याग दिया, बस एक दूसरे को एकटक निहारते रहे। इधर ब्राह्मण देवता ने बहेलिये को उत्तम वैशाख माह के महात्म्य को सुनाया, जिसे सुनाने से सभी पाप नष्ट होते हैं। देवयोग की कृपा से वह कथा सिंह और हाथी दोनों ने सुनी, जिसको सुनते ही शरीर निर्मल हो गया और पाप नष्ट हो गए। तुरंत ही पशु की योनि से उन्हें मुक्ति मिल गई। सुगंधित लेप तथा दिव्य देह को धारण करके विमान में बैठ करके वे दोनों ही चल पड़े विष्णु धाम की ओर। विमान पर कई ऐसी देवियां थीं जो इनकी सेवाएं में तत्पर थीं। यह देखते हुए धर्म का उपदेश करने वाले ब्राह्मण देवता मार्ग में बहेलिये के लिए वैभव को देखते हुए अचंभित होकर पूछने लगे कि तुम कौन हो? दुष्ट योनि में जन्म तुम्हारा किस प्रकार से हुआ और वन में एक दूसरे को मारने को तुम उद्धत क्यों हुए? तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार से हुई है? हे निष्पापों, यह सब तुम मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मुनि के ऐसा कहते ही वे कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कुहल नाम के 2 पुत्र हुए। साप के दोष से दंतिल और कुहल ये 2 नाम हुए। रूप यौवन से संपन्न तथा संपूर्ण विद्याओं में अत्यंत ही पारंगत, हमसे धर्म और अर्थ में निपुण। हमारे पिता एक समय हमसे कहने लगे, हे पुत्र, भगवान श्री हरि को माघ का माह जिस प्रकार से प्रिय है, उसी प्रकार से वैशाख का माह उन्हें अति ही प्रिय है। इसलिए भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए मार्ग में राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाओ। मनुष्यों को पंख के द्वारा हवा करो और छायादार स्थल बनाओ। अन्न शीतल पेय जलों का दान करो। प्रातःकाल स्नान करके श्री हरि की आराधना करो तथा उत्तम महात्म्य का श्रवण करो, जिससे जन्म जन्मांतर के बंधनों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। इस तरह से अनेकों प्रकार के वाक्यों के द्वारा हमें खूब समझाया, परंतु दुर्बुद्धि के मालिक हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। पिता के इन वाक्यों को सुन करके बल्कि हमें क्रोध ही आया और मन अलग ही प्रकार का उन्मत्त हो रहा था। यह देख करके तब पिता ने क्रोधित होकर के शाप दिया, धर्म से विमुख पुत्र, कटु वाक्य कहने वाली स्त्री और अब्रह्म्य राजा को तत्काल त्याग दे, न त्यागे तो वह पापी हो जो दक्षिण्य से लोभ के वशीभूत होकर के इनका संसर्ग करते हैं। वे 14 मनवंतर तक नरक की पीड़ाओं को भोगते हैं। ऐसा विचार कर मद और क्रोध से परिलुप्त हम दोनों को शाप दे दिया। हे दंतिल, तो अपने क्रोध के कारण सिंह की योनि को तुम जन्म को प्राप्त करोगे और मद में उन्मत्त होने वाले यह कोलाहल को हाथी की योनि में जन्म मिलेगी। तब हम अत्यंत ही दुखी हुए और शाप से निवृत्ति की प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने पर पिता ने हमें शाप से मुक्ति का एक उपाय बतलाया। हम दोनों तब पशु की योनि में जन्म पाकर के थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्धत होने लगे। ठीक उसी समय बहेलिये और ब्राह्मण के बीच वैशाख के धर्मों का संवाद सुन करके हमारा हृदय और मन पवित्र हो गया तथा पशु की योनि से मुक्ति मिली। मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा। पिता के इस शाप से हमें पशु की योनि मिली और आपस में एक दूसरे की मारने की इच्छा थी, सो देव योग से यहाँ चले आए और आपके दिव्य संवाद को सुन करके तत्काल ही हमारे पाप नष्ट हो गए। यह सब कथा कह करके दोनों ने तब ब्राह्मण को नमस्कार किया तथा आज्ञा को मांग करके अपने पिता के पास चले गए। वह सब कथा दयानिधि मुनि ने बहेलिये को कह सुनाई कि देखो, वैशाख का माह कितना धार्मिक है, जिसके श्रवण का इतना बड़ा फल प्राप्त होता है। क्षण भर के लिए भी यदि प्राणी इन महात्म्य का श्रवण करता है, तब उससे तत्काल ही पापों से मुक्ति मिलती है।
जब मुनि ने यह सब महात्म्य के विषय में बहेलियों को सुनाया, तुरंत ही बहेलिये ने अपने अस्त्र शस्त्रों को फेंक डाला तथा ब्राह्मण देवता के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हो गया। कहने लगा, हे मुनि, मैं तो बहुत बड़ा पापी और दुष्ट बुद्धि का हूँ। आपने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, जो मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 18वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।